एक तो यार विराट कोहली सेंचुरी नहीं बना पाए और ऊपर से आज ये खूनी मंडे भी खून चूसने आ गया यार। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो कोहली गया भाई ये चीटिंग है यार। 93 करके भी आपने सेंचुरी नहीं बनाई। इससे अच्छा तो कम से कम आप 10-20 रन बना के आउट हो जाते तो हमारी उम्मीदों पे बुलडोजर तो ना चलता। आप सेंचुरी से दूर रह गए और वो भी सिर्फ 7 रन से। अभी हम किस मुंह से बोलेंगे थाला फॉर ए रीजन। अगर भाई विराट कोहली की सेंचुरी केएल राहुल भाई की कप्तानी में आती है तो हम तो मैनेजमेंट को बोलेंगे कि केएल राहुल को कप्तान बना दो, क्योंकि हमें भाई शुभमन गिल और केएल राहुल की कप्तानी नहीं चाहिए। हमें विराट भाई की सेंचुरी चाहिए। हमें सिर्फ 100 सेंचुरी पूरी करवानी भाई की बस। ऐसे तो 93 पे आउट होके नहीं चलेगा ना भैया। है कैसे रिकॉर्ड बनेगा यार। इससे पहले भी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में जो लास्ट मैच था उसमें इन अफ्रीकियों ने रन ही नहीं बनाए, जिसकी वजह से विराट कोहली भाई की सेंचुरी वहां भी रह गई थी और यहाँ पे सिर्फ 7 रन पहले आउट हो गए। हाँ हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हालांकि टीम इंडिया ने इस साल का पहला मैच जीत लिया है, लेकिन इंडियन फैंस अभी भी निराश है। सही कहते हैं लोग, हमारे यहाँ पर सुपरस्टार कल्चर कभी खत्म ही नहीं होने वाला है कि नहीं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता अभी आपको बताते हैं भाई वडोदरा वनडे में क्या हुआ। भाई साल की शुरुआत का पहला मैच था और हमने टॉस जीत लिया भाई, मुबारक हो। ये टॉस हमने जीता, ये सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। शुभमन गिल ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी टीम शेयर की तो उसमें अर्शदीप पाजी का नाम ही नहीं था। उसके बाद फिर से लोगों ने आउटरीच करना शुरू कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि एक तो आप बुमराह को लेके नहीं गए और ऊपर से आपने अर्शदीप को भी ड्रॉप कर दिया। और ये गुस्सा धीमे धीमे से बढ़ रहा था जब हमारा कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड की विकेट नहीं ले पा रहा था। तब आधा घंटा और फिर 1 घंटा और हाफ सेंचुरी और फिर सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर की हाफ सेंचुरी आ गई थी। ऐसे में उनकी विकेट पता है किसने ली और इंडिया को किसने विकेट दिलाई पता है आपको? हर्षित राणा भैया ने। वैसे भी हर्षित राणा आज सुबह से ही न्यूज में बने हुए थे, आज नहीं मतलब कल जब मैच टाइम था, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए उनका एक फैन केनिया से आया हुआ था, क्योंकि वो ये बता रहा था कि वो स्पेशली केनिया से हर्षित राणा को देखने के लिए आया है। और फिर वहां पे लोग बोल रहे थे कि भाई स्पेशली नोएडा से दिल्ली हर्षित राणा को देखने के लिए इंडियन लोग नहीं जाते और तुम भैंस क्या केनिया से चल के आ गए और वो भी हर्षित राणा को देखने के लिए, बता। 200 रुपए दे और 50 रुपए। लेकिन फिर हर्षित राणा ने उनके ओपनर बल्लेबाज का पहला विकेट लेके जो उनके फैंस यानी कि जो लड़का केनिया से आया था उसका फ्लाइट टिकट का पैसा वसूल करवा दिया और फिर दूसरे ओपनर का भी विकेट लेके उनके रहने का जो खर्चा था वो भी वसूल करा दिया। टीम इंडिया की वापसी करवा दी मैच में हर्षित राणा ने, क्योंकि इसके बाद हमें कंटिन्यू विकेट मिलने लगे। उसके बाद डेरिल मिचेल को छोड़ के कोई भी कीवी बल्लेबाज पिच पे नहीं टेक पाया और एक वक्त पे तो तभी ऐसा लग रहा जब विकेट नहीं कर रहा था कि न्यूजीलैंड 400 रन करेगा, लेकिन फिर वो 50 ओवर में सिर्फ 300 रन पे सिमट गई और फिर टीम इंडिया को जीतने के लिए 301 का टारगेट मिला। इतना बड़ा टारगेट देखने के बाद बाकी टीमों के फैंस निराश हो जाते हैं और सोचते होंगे कि भाई अभी ये कैसे बनेगा, लेकिन इंडियन फैंस इतना बड़ा टारगेट देख के यही सोचते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि चलो रोहित और कोहली की दोनों की सेंचुरी तो बन सकती है यहाँ पे। और रोहित भाई तो फुल मूड में दिख रहे थे, उन्होंने इंडिया की तरफ से साल का पहला छक्का लगाया और वो भी अपने फेवरेट पुल शॉट पर। 29 गेंद में 26 रन बना चुके थे शर्मा जी, जिनमें 2 छक्के भी लगे थे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद कोहली भाई आए और उन्होंने गिल के साथ पारी आगे बढ़ाई। किंग और प्रिंस का तालमेल सही बैठता हुआ दिख रहा था, लेकिन गिल थोड़े प्रेशर में दिख रहे थे भाई, इसलिए विराट भाई ने अच्छा साथ दिया और 100+ स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन फिर गिल ने भी गैर बदला और गिल की हाफ सेंचुरी काफी दिनों के बाद आई, लेकिन कोहली भाई तो कंटिन्यू हाफ सेंचुरी लगा रहे। मतलब पिछले मैच में अफ्रीका के साथ लास्ट मैच था उसमें भी हाफ सेंचुरी और कल भी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई। और फिर आपने देखा ही होगा कि सेंचुरी बनाने के बिल्कुल करीब थे और लोग यही बोल रहे थे कि क्या 2016 वाला फिर से डाउनलोड हो गया है और 2026 में वही नजारा रिपीट होगा और फिर से कोहली को आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। गिल तो मोदी जी के सीने के बराबर 56 बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली मात्र 7 रन दूर रह गए अपनी सेंचुरी से। और विराट भाई का आउट होते ही उसके बाद श्रेयस अय्यर और जडेजा का दोनों का विकेट गिरा। लेकिन फिर उसके बाद टीम इंडिया थोड़ा प्रेशर में आ गई और हर्षित राणा ने अपने कहे जाने वाले फैन का एक बार फिर पैसा वसूल कराया और बैटिंग में भी 23 गेंद में 29 रन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया जीत के बेहद करीब आ गई।
भले ही एक टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड वालों को ये भ्रम हुआ होगा कि इंडिया तो चौक कर जाएगी, लेकिन केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्के लगाकर इंडिया ने यानी केएल राहुल ने 1 ओवर पहले ही गेम खत्म कर दिया। मैच तो इंडिया जीत गई, लेकिन कोहली फैंस आप सच सच बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कि मूड अच्छा है कि खराब है, और खराब मूड को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। और ऊपर से आज मंडे भी है, कमेंट करके बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और विराट कोहली के लिए कुछ अच्छा सा जरूर लिखना। और क्या खेला है भाई अपना किंग, और मैं तो ये बोलूंगा क्या खेला नहीं क्या पेला है अपने किंग ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।